भारत की राजनीति में बीते कुछ दिनों से लगातार महिलाओं के अधिकार पर सियासत हो रही है। ऐसे में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भावुक दृष्टि से यह विषय रखा कि किस प्रकार से हर सुधार की विरोधी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जैसे नारी के भ्रूण हत्या की जाती है, वैसे इस महान युगांतकारी संवैधानिक परिवर्तन के संवैधानिक संशोधन की पूर्ण हत्या करने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया। उन्होंने ये बताया भी और याद दिलाया कि जिस समय ये बिल 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, उस समय विपक्षी दलों ने जैसे तालियां बजाई, मेरे विचार से ये एक प्रकार के दानवी अट्टहास के समान प्रतीत होती है। ये देश की हर महिला के हृदय को भेदने वाला है। एक तरफ विपक्ष ने हर संभव प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए उन्होंने ये द्वार बंद किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का पूरा दृढ़ संकल्प है कि यह विधेयक अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भावुक दृष्टि से यह विषय रखा कि किस प्रकार से हर सुधार की विरोधी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जैसे नारी की भ्रूण हत्या की जाती है, वैसे इस महान युगांतकारी संवैधानिक परिवर्तन की, संवैधानिक संशोधन की भ्रूण हत्या करने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने यह बात भी ध्यान दिलाई कि जिस समय यह बिल 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, उस समय विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से अट्टहास करते हुए तालियां बजाई, मेरे विचार से यह एक प्रकार के दानवी अट्टहास के समान प्रतीत होता है और यह देश की हर महिला के हृदय को भेदने वाला था। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ विपक्ष ने हर संभव प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, चाहे डीएमके रहे हों या तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए यह द्वार बंद किया है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का के नेतृत्व में एनडीए का पूरी तरीके से संकल्प दृढ़ है और मैं इसे महादेवी वर्मा जी की कविता की इस पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा, जो स्त्रीलिंग में ही है, कि चाहे जितना अकेला करने का प्रयास किया गया है इस विधेयक को, परंतु यह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। तो मैं नारी शक्ति की तरफ से कहना चाहूंगा कि पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, पर आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने